हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम ये चैप्टर एलिमेंट्री से कवर कर रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और आज हम करेंगे पोलैरिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जो ये चेन बन गई है ये वाली, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन भी कह सकते हैं, बस समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए मैं बोल रही हूँ पोलैरिटी। अब हम करेंगे बुक से, क्योंकि हम ये बुक कवर कर रहे हैं। तो द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शोज द पोलैरिटी। देखें, डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन कैसे? द पॉलीमर डज फॉर्म्ड हैज एट वन एंड। देखें, इसके एक एंड मीन्स 5 एंड के पास भी एक फ्री फॉस्फेट है। देखें, फॉस्फेट फ्री है। और ये देखें थ्री, ये वाला थ्री एंड है ना, इसके पास भी ये फॉस्फेट, यहाँ से देख लें थ्री, इसके पास भी ये फॉस्फेट क्या है? फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से देखें, समझ आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार समझ आया तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखें ध्यान से, हमने क्या किया, इसके ऊपर देखा। देखें, यहाँ पर कौन सी कार्बन है? 5। 5 के ऊपर क्या पड़ा है? फॉस्फेट फ्री पड़ी है। यहाँ पर कौन सी कार्बन है? 3। 3 के ऊपर फॉस्फेट क्या है? फ्री पड़ी है। ठीक है, तो अब हम बुक से पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा द पॉलीमर दस फॉर्म्ड एट वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी। यहाँ पर फिफ्थ साइड, फिफ्थ पोजीशन पे एक फॉस्फेट फ्री पड़ी है। ठीक है, शुगर विच इज रेफर्ड एज 5 एंड of the polynucleotide chain. Similarly, at the other hand, the polymer sugar free 3OH group, ठीक है, which is referred as 3N, जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पर देखें, इसका OH ग्रुप है। ठीक है, 3N का OH ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा है? 5। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं 5-3 डायरेक्शन और पोलैरिटी। दोबारा पढ़ते हैं। पॉलीमर दस फॉर्म्ड द वन एंड, जिसमें क्या होगा? फ्री फॉस्फेट मॉइटी होगी। कहाँ पर? फिफ्थ एंड पर। ठीक है, सिमिलरली द अदर हैंड पॉलीमर है शुगर का, उसमें फ्री होगा 3OH। ठीक है, 3OH, वहां पर भी आके फॉस्फेट अटैच हो सकती है बच्चा। द बैकबोन इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, ये याद रखना है। तो इससे आपका क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि डीएनए की बैकबोन कौन है? तो जो बैकबोन है डीएनए की वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी कौन है बच्चा? शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट, बेस पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, इसके बाद आरएनए में इन्होंने बताया कि आरएनए में क्या होगा? सेकंड पोजीशन में। देखें, ये बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, आप फिर से देखें। ये तो हो गया आरएनए की शुगर और ये हो गई डीएनए की शुगर। तो इसका काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, जितना हमें चाहिए। यहाँ पोजीशन पे ना ये वाला ग्रुप हमने लगा दिया, सपोज करो। ठीक है, यहाँ पर भी हमने OH और H लगा दिया। तो जो जो ये H है ना, वो रिमूव हो जाएगी। किसमें? डीएनए में। ठीक, तो क्या हो गया? OH रिमूव हो गई, तो हम उसे क्या कहेंगे? डीऑक्सी। यहाँ पर OH ग्रुप है सेकंड पोजीशन में, वही इन्होंने बताया हुआ है कि एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू द एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? राइबोज। ठीक है, और क्या होता है आरएनए में? आरएनए में जो टी है, थायामाइन है। ठीक है, याद, चलो लिख देती हूँ, थायामाइन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। यूरासिल से वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, ये वाली डायग्राम है, बहुत अच्छी डायग्राम है। इन्होंने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बताए हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर भी बॉन्ड बताए हुए हैं। और ये देखें, ये बड़ा अच्छे से बताया हुआ है कि इसकी जो फिफ्थ पोजीशन है उसमें फॉस्फेट मॉइटी क्या है? फ्री है, फ्री एंड है। और यहाँ पर क्या है? थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है जो फ्री है। तो इसे हम क्या कहते हैं? 5-3। ठीक है, इस साइड क्या करेंगे? 3-5। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है डीएनए की, किसके ऊपर बेस्ड है? जो फ्री ग्रुप है एंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी। क्या कहते हैं बच्चा? पोलैरिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अब इन्होंने ना एक लॉ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लॉ है, ठीक है, चरगाव्स लॉ, रूल कह सकते हैं हम इसे, है ना। द केमिकल कंपोनेंट ऑफ डीएनए हैड डिस्कवर्ड, तब तक तो डिस्कवरी हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि चारगाव था, ठीक है। उन्होंने एक रूल दिया, क्या था उस रूल में, 1950 में, ठीक है, जर्नलाइजेशन थी कुछ। तो इन्होंने कहा द प्यूरिन एंड pyrimidine आर ऑलवेज इक्वल अमाउंट, किसमें, डीएनए में। और ठीक है, प्यूरिन एंड किसके ऊपर है जी, डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्यूरिन और pyrimidine ऑलवेज इक्वल अमाउंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो गई प्यूरिन, और टी यहाँ पर हम, सॉरी ये लिख देंगे, नीचे लिख देती हूँ, ए जे इक्वल टू टी प्लस सी, इवन साथ हम इसकी जगह यू लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर, सॉरी पर ये डीएनए के लिए है, इसे काट देते हैं, हाँ ठीक है, काट दिया। तो पहला जो है जनरलाइजेशन, प्यूरिन जो है ऑलवेज pyrimidine के बराबर होगी, अमाउंट ऑफ एडेनिन किसके बराबर होगी, थायमिन, ये आपने बायोमोलिक्यूल में किया हुआ है, ठीक है, कि ऑलवेज ए किसके साथ पेयरिंग करेगी, टी के साथ डबल बॉन्ड, जी किसके साथ पेयर करेगी, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इन्होंने कहा कि अगर एडेनिन 20% है फॉर एग्जाम्पल, तो थायमिन भी क्या होगी, 20% होगी। अगर ज्यूरासिल 50% है, तो साइटोसिन भी क्या होगा, साइटोसिन भी 50% होगी। फिर इसके बाद द बेस रेशो ए प्लस टी इज कॉन्स्टेंट फॉर द ऑल स्पीसीज, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर हम ना एक क्वेश्चन करते हैं जो एमसीक्यू में आ जाता है। सपोज करो आपको इन्होंने बताया कि ए प्लस टी की वैल्यू बता दी इन्होंने, ये है हमारे पास 40, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, जी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, 100 में से 40 निकाल लेंगे, ठीक है, 40, क्योंकि हमें पता है इसकी अमाउंट, तो ठीक है। तो जो बाकी बचा वो क्या रह गया, ये 60, नीचे कर देती हूँ बचा मैं, 100 में से हमने 40 निकाला तो हमारे पास आ गए 60। 60, अब हमने अकेले जी की वैल्यू बतानी है, हमारे पास जी प्लस सी की वैल्यू तो आ गई, तो हम इसे क्या करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 30%, 30%। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ए अगर ए 30% है, ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालें। अगर ए 30% है तो सी की वैल्यू निकालें, ये आपके लिए है, कर लेना। इसके बाद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, टेक्निक है, डिटरमाइन द थ्री डिमेंशनल ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, किसका, डीएनए का, जिसमें इन्होंने बताया उसका पैटर्न, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है किसके साथ हमने स्ट्रक्चर देखी, थ्री डिमेंशनल डीएनए के, तो हम कहेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो म्यूरिस था, ठीक है, विल्किन एंड फ्रैंकलिन थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसकी सबसे पहले पिक्चराइजेशन की थी, डीएनए की, कितना उसका डायमीटर है, ये हम करेंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज क्या था, चरगाफ्स रूल था, और पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहें, ठीक है। थैंक यू।